हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमए एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द मिडनाइट सीरीज का एपिसोड नंबर 3। अगर आपने इसका एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जाकर पहले वो देख लें। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 3 वहां से शुरू होता है जहां पर एपिसोड नंबर 2 खत्म हुआ था, जहां पर एलोंका केविन को बताती है यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर केविन उस पर भरोसा नहीं करता और उसे बोलता है हमें यहाँ पर जो दवाई दी जाती है उससे हमेशा हम सब नशे में रहते हैं, जिसकी वजह से ये हम सबके साथ भी हो रहा है। ये सुनकर एलोंका को बहुत बुरा लगता है क्योंकि केविन उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता। तो वह यहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर जूलिया जेन की फाइल देखने लगती है, जिसमें उसे जूलिया जेन के स्केचेस मिलते हैं, जिस पर वही दर्द पर बना हुआ निशान दिखता है जो एलेंका ने जंगल में देखा था। और सब स्केचेस में एक अजीब सा नंबर होता है जो देखकर एलेंका को कुछ भी समझ में नहीं आता। और इतने में हम देखते हैं कुछ औरतें जिनके हाथ पर वही सिंबल बना था जो एलेंका ने जंगल में और जूलिया जेन के स्केचेस में देखा था, जो काले कपड़े पहनकर लिफ्ट की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर एलेंका भी उनका पीछा करने लगती है, लेकिन उनमें से एक औरत अचानक से एलेंका के पीछे आती है, जिसे देखकर एलेंका चिल्लाती है और यहाँ पर एलेंका की आंख खुल जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है एलेंका एक सपना देख रही थी। और अब वो उठकर जूलिया जेन के स्केचेस को आनिया को बताती है और उससे उस सिंबल और उन नंबर्स के बारे में पूछती है। लेकिन यहाँ पर आनिया उसे कुछ नहीं बताती और उसे उल्टा गुस्सा करके चुप बैठाती है। और अब हम आगे देखते हैं, आज फैमिली डे होता है तो उन सबकी फैमिली उनसे मिलने के लिए आती है और हम देखते हैं केविन उसकी फैमिली के साथ बैठकर उनसे बातें कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर एलेंका आती है और उनसे बात करने लगती है और यहाँ पर बातों ही बातों में वो केविन की गर्लफ्रेंड को उसकी बहन बोल देती है, जिससे अब यहाँ पर बहुत एम्बैरेस मोमेंट क्रिएट होता है। तो वो उन्हें सॉरी बोलकर यहाँ से अपने डैड के पास जाती है जो आनिया के साथ बात कर रहे होते हैं। वो वहाँ जाकर उन्हें भी जूलिया जेन के स्केचेस दिखाती है और उन्हें उन नंबर का मतलब पूछती है, लेकिन यहाँ पर उन्हें भी उन नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और यहाँ पर वो बहुत परेशान होते हैं कि उनकी बेटी यहाँ पर कर क्या रही है। तो वो एलेंका को पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर आनिया उन्हें बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और अब हम आगे देखते हैं, इन सबकी फैमिली यहाँ से चली जाती है और अब नात्सुकी भी ट्रिस्टन को कहानी सुनाने के लिए चली जाती है। लेकिन जब जाकर वहाँ पर उसे आवाज देती है तो उसका कोई भी जवाब नहीं आता। ये देखकर वो अंदर चली जाती है ट्रिस्टन को चेक करने के लिए और वो दिखती है ट्रिस्टन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर वो रोने लगती है और अब यहाँ पर सब आ जाते हैं ट्रिस्टन को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए और यहाँ का स्टाफ आकर ट्रिस्टन को यहाँ से ले जाता है। और अब हम आगे देखते हैं, केविन एलेंका के पास आता है और उससे माफी मांगता है कल रात उस पर भरोसा नहीं करने के लिए। और एलेंका भी उसे माफी मांगती है उसकी गर्लफ्रेंड को उसकी बहन बोलने के लिए और यहाँ पर वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं। और केविन यहाँ पर एलेंका से जूलिया जेन की फाइल के बारे में पूछता है तो वो उसे उसके स्केचेस बताती है और उन नंबर्स का मतलब पूछती है, लेकिन उसे भी उस सिंबल और उस नंबर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और अब हम आगे देखते हैं, नात्सुकी ट्रिस्टन के कमरे से गुजर रही होती है तो उस कमरे में उसे ट्रिस्टन दिखती है। ये देखकर वो फौरन कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और ये बात ये सबको बताती है। ये सुनकर आनिया बहुत नाराज होती है क्योंकि उसे लगता है ट्रिस्टन अपनी पूरी पावर कर उनके पास आई, लेकिन उन्हें ज्यादा कोई भी हिंट नहीं दिया। और वह उन्हें बोलती है जिस दिन मैं मर गई और वापस आई तो तुम सबको एक अच्छा सा क्लू जरूर दूंगी कि मैं तुम्हारे पास वापस आई थी। ये सुनकर सब शांत होते हैं और अब यहाँ पर कहानी सुनाने का टाइम हो जाता है। तो केविन एक कहानी सुनाने लगता है जो एक डस्टी नामी लड़की की होती है जिसकी माँ पागल हो जाती है और वो एक साइको किलर बन जाता है। एक दिन स्कूल में दो लड़कियां बात कर रही होती है, उनमें से एक लड़की का नाम नैन्सी होता है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है आज रात वो घर पर अकेली ही रहने वाली है क्योंकि उसके पेरेंट्स पार्टी में जा रहे हैं। इनकी बातें डस्टी सुन लेता है और आगे हम देखते हैं यहाँ पर शाम हो जाती है। डस्टी अपने घर पर कंप्यूटर में कुछ काम करके यहाँ से उस लड़की के घर जाता है और उसे बहुत बेरहमी से मार देता है और वहाँ पर एक सिंबल छोड़कर उसे वहाँ से एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर पहले से ही वो बहुत सारी लड़कियों को दफनाया था और उसे भी वहाँ पर वो दफना देता है। और वहाँ से वो घर आता है और सोने लगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उसने जितने भी लड़कियों को मारा था वो उसके पास आकर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे उनकी कोई भी आवाज नहीं आ रही होती और इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उन्हें गुड नाइट बोलकर वो सो जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं नैन्सी स्कूल नहीं आती तो उसकी बेस्ट फ्रेंड चीरा बहुत परेशान होती है और वो उसके बारे में डस्टी से ही बात कर रही होती है। और वो डस्टी को पूछती है क्या तुमने नैन्सी को देखा है। तो वो उसे बोलता है मैं नहीं देखा, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। और वो उसे बहुत अच्छे से बात कर रहा होता है जिसकी वजह से वो भी उससे बात करने लगती है, जिसकी वजह से अभी इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और यहाँ से अब ये कार में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। डस्टी को लगता है वो उसे कहीं पर घुमाने ले जा रही है, लेकिन जब शीला गाड़ी को नैन्सी के घर की तरफ मोड़ती है तो वो डर जाता है और उसे बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो उसे बोलती है हम नैन्सी के घर जाकर चेक करेंगे कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन यहाँ पर वो अंदर आने से मना करता है, लेकिन शीला उसे अंदर ले जाती है।
और जब वो जा रहे होते हैं तो यहाँ पर डस्टी को नैन्सी की आत्मा दिखती है, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और यहाँ पर अब शीला उसे आवाज देने लगती है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं आता। ये देखकर वो घबरा जाती है और अंदर जाकर नैन्सी को ढूंढने लगती है, लेकिन नैन्सी उसे घर पर नहीं मिलती। तो उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस होती है, तो वो पुलिस को कॉल करती है और अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर तहकीकात करने लगती है, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलता उस सिंबल के सिवा। तो यहाँ पर उन्हें लगता है नैन्सी का या किडनैप हो गया या उसका मर्डर हो गया है, लेकिन वो शीला को कुछ नहीं बोलते। लेकिन अब यहाँ पर डस्टी टेंशन में आ जाता है, मुझे घर पर कुछ काम है बोलकर यहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं डस्टी घर पर अपने कंप्यूटर पर किसी से चैट कर रहा होता है। इतने में उसके घर पर शीला आती है, उसे आवाज देकर बाहर बुलाती है और उसे बोलती है मुझे नहीं लगता कि नैन्सी गायब हुई है, बल्कि मुझे लगता है उसका मर्डर हुआ है और उसे शायद एक साइको किलर ने मारा होगा। और यहाँ पर वो उसे मदद मांगती है उस साइको किलर को पकड़ने के लिए। और अब हम देखते हैं केविन कहानी सुनाना बंद कर देता है और उन्हें बोलता है अब मैं आगे की कहानी अगली बार सुनाऊंगा। ये सुनकर अब वो सब यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इलुका यहीं पर रुकती है और वो केविन को बोलती है वो निशान कहाँ पर है मुझे पता लग गया है, बोलकर वो उसे लिफ्ट में ले जाती है। और हम देखते हैं लिफ्ट में उस निशान का एक बटन होता है, लेकिन जब वो उसे प्रेस करती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो हैरान होती है, क्योंकि उसे लगा था इससे कुछ ना कुछ होगा। और वो कुछ सोचने लगती है और यहाँ पर वो लिफ्ट के एक बटन को उस बटन को साथ में दबाती है, जिससे अब लिफ्ट नीचे जाने लगती है, जहाँ पर एक खुफिया कमरा होता है। ये देखकर इलुका अंदर जाकर उसे चेक करने लगती है और वहाँ पर वो देखती है उस कमरे में वैसे ही निशान बने होते हैं जैसे उसने जूलिया जिन के स्केचेस में देखा था और इस लिफ्ट पर भी था। और इतने में यहाँ पर लिफ्ट अपने आप ही ऊपर जाने लगती है, जिसमें केविन होता है, लेकिन इलुका उसी कमरे में फंस जाती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया होगा। आया है तो लाइक कर बताएं, और आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड टाइप करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।